हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, यू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं भोकाल सीरीज का अगला भाग, महागुरु भोकाल, जिसके लेखक हैं संजय गुप्ता जी। परीलोक में पहुंच गए भोकाल व तुरीन, जहां महागुरु भोकाल ने उन्हें दी एक सुराही परीलोक की सफाई के लिए। परीलोक पर शासन कर रहे 3 शैतान सम्राट कचरा, चोर बालू व मैला अपनी दर्जन सेना के साथ भोकाल व तुरीन के विरुद्ध खड़े हुए। पहले उनसे लड़ने भेजा गया जानवरी को, भोकाल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर भेजा गया फरारी को, जिसने अपनी शक्तियों से दोनों को खूब छकाया। अंततः वह भोकाल की तलवार का शिकार बन गया। इसी बीच भोकाल से टकराई एक रहस्यमय शक्ति ध्रुमकाल, जो भोकाल की ढाल ले उड़ी। ऐसी ही 2 रहस्यमय शक्तियां और भी हैं परीलोक में, वज्रकाली व अचंबा। अब समय आ गया है जब मैं वे शक्ति पर प्राप्त कर सकूं। परीलोक पर अब मैं ही राज करूंगा। इन्हीं कठोर परिस्थितियों के बीच भोकाल तब अचंभित रह गया जब उसे दिखी फिजा, एक खूबसूरत परी। भोकाल के मुंह से निकला उसका नाम फिजा, किंतु क्षण भर पश्चात ही वह भाग खड़ी हुई और निगाहों से ओझल हो गई। इधर करकट महल में चोर बालू ने भोकाल को समाप्त करने के लिए मिर्चा को पुकारा। मिर्चा, तुम करोगे भोकाल का कत्ल। यहाँ तक आप पूर्व चित्रकथा चमत्कारी भोकाल में पढ़ चुके हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। उधर महागुरु भोकाल अचंभित रह गए। उनकी दास्तान सुनकर, ओह, धुएं क्या करती तुम्हारी ढाल ले गई। यह जरूर ध्रुमकाल का काम है। कौन ध्रुमकाल? महागुरु? महागुरु के चेहरे पर अनेक भाव आकर गुजर गए थे। वक्त आने पर जरूर बताऊंगा पुत्र। अभी तो तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है वह है शक्ति पर। भोकाल शक्ति पर के नाम सुन हैरान। ये शक्ति पर क्या है? तब महागुरु बोले, हाँ शक्ति पर। तुम एक परे हो, तुम्हारे पर बचपन में ही राक्षस बोझ है, भरकम ने तोड़ दिए थे। अब मैं तुम्हें दूंगा अद्भुत शक्तिधारक शक्ति पर। हाथ में प्रकट हुए एक जोड़ी श्वेत पर, श्वेत पर जाकर भोकाल की पीठ से जुड़ गए थे। कुछ क्षणोपरांत भोकाल, धन्यवाद महागुरु, उड़ने की समस्या तो हल हो गई, किंतु ढाल का होना भी आवश्यक है। महागुरु, पुत्र भोकाल, तुम्हें तो पता ही है, परीलोक में हथियार कभी थे ही नहीं। केवल वह ढाल, यह तलवार और कवच पूरे परीलोक में सिर्फ मेरे पास ही थे, जिन्हें मैंने तुम्हें सौंप दिया था। अब यदि वह ढाल खो गई है तो उसके बिना ही तुम्हें अपना युद्ध जारी रखना होगा। भोकाल के चेहरे पर नजर आई दृढ़ता। भोकाल, महागुरु, मैं उस ढाल के बिना ही परीलोक को संवार कर रखूंगा। दृढ़ निश्चय लिए फिर निकल पड़ा भोकाल तुरीन व कपाला के साथ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी पुत्र, महागुरु बोले। उसी समय परीलोक की एक पहाड़ी की चोटी भयंकर धमाके के साथ फट पड़ी। धड़ाम! चोटी के मुहाने से निकली अग्नि लपटें ठीक किसी ज्वालामुखी के लावे के समान थी, किंतु ना वह ज्वालामुखी था और ना ही वह लावा। तभी गूंजी एक आवाज, क्रूरा करती, जाग खड़ी हो, अब समय आ गया है शक्ति पर प्राप्त करने का। बहुत व्यग्र नजर आ रही थी वज्रकाली। जा क्रूरा करती, जल्दी जा, आज मुझे अपनी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। चल पड़ी क्रूरा करती अपनी स्वामिनी की इच्छा पूर्ण करने के लिए। इधर भोकाल व तुरीन उड़े चले जा रहे थे। तुरीन, क्यों? क्या माँ कपाला पर सवार होकर नहीं उड़ सकती थी? भोकाल, जरूर उड़ सकती थी, किंतु आज मुझे पंख मिले हैं और मैं अपनी बाहों में तुम्हें बादलों की सैर कराना चाहता हूँ। तुरीन, ओह भोकाल, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारी बाहों में, मैं बता नहीं सकती। क्या तुम मुझे जिंदगी भर ऐसे ही बाहों में सैर नहीं करा सकते हो? भोकाल, क्यों नहीं प्रिय, मैं तो खुद यही चाहता हूँ। तुरीन, ओह भोकाल, तुम कितने अच्छे हो। अच्छा यह तो बताओ, हम विवाह कब कर रहे हैं? भोकाल, परीलोक की पुनः स्थापना के पश्चात ही मैं इस विषय में महागुरु को अवगत कराऊंगा। प्रेम वार्ता के उस मधुर पलों के बीच यातायात व्यवधान पड़ा। कुछ देख चौंका था भोकाल। तुरीन,
क्या हुआ प्रिय? भोकाल, अभी किसी स्त्री की चीख सुनाई दी थी मुझे। शीघ्र ही वह जगह खोज ली उन्होंने। भोकाल, यह गड्ढा, यहाँ से मैंने किसी को जागते हुए देखा था और वह निसंदेह ही फिजा थी। दोनों उस गड्ढे के अंदर प्रविष्ट हुए। भोकाल, यह तुम्हारे शरीर को क्या हो रहा है? भोकाल को देख तुरीन ने पुकारा। तुरीन, मुझे क्या हो रहा है? भोकाल दर्द से कर्रा रहा था। कुत्ते में प्रवृत्त हुआ भोकाल। रूप परिवर्तन के साथ ही हृदय परिवर्तन भी हुआ उसका। भोकाल कुत्ते के रूप में तुरीन पर गुर्राया। तुरीन, तुम मुझ पर ही गुर्रा रहे हो भोकाल? उसकी खुकारता में जरा भी कमी ना आई। तुरीन भाग खड़ी हुई। भाग तुरीन भाग। उसने छलांग लगाई तुरीन पर और तुरीन मुड़कर भागी। कुत्ते की गति निसंदेह तीव्र थी। वह प्रतिपल नजदीक आता जा रहा था। उफ, जल्दी ही कुछ करना होगा मुझे। तुरीन ने पलटकर सुरंग की छत पर किरणों का एक वार किया। तेजी से दौड़ता आया कुत्ता टकराया उस अवरोध से। ओह! यह पल भर सांस लेने के लिए रुकी तुरीन। ओह! मेरे प्यारे भोकाल के लिए अब मैं क्या करूं? कपाला भी म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तभी काबू में आए सांस और फिर खलल पड़ गई। ओह! वह फिर नजदीक आ रहा है। तुरीन ने एक बार फिर किया किरणों का वार और इस बार कुत्तों के पैरों के नीचे बड़ा सा गड्ढा बनता चला गया था। नीचे को गिरते कुत्ते के पंख फलफलाए और वापस उड़ चला वह। अब तेजी से उड़ चला वह, भागती हुई तुरीन की तरफ लपका। कैसी शैतानी चक्कर में फंस गए हैं हम। उसकी गति बता रही थी अब तुरीन को उससे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन बुरी तरह टकराया वह किसी अदृश्य दीवार से। धड़ाक। तुरीन ने अपना बचाव एक बार फिर कर लिया था। तुरीन, माफ करना भोकाल, किंतु यह जरूरी था। मैं तुम पर घातक हमला नहीं कर सकती और इस तिलिस्म से निकलने के लिए खुद की सुरक्षा भी तो जरूरी है। अपने सिर को झटका दे उठा कुत्ता और अदृश्य दीवार के पार झांकने लगा। अरे अरे, मैं तो। तुरीन को खतरे में देख कपाला ने क्रोधित तो कुत्ते के रितम पर दांत कड़ाए। ये मुझे क्या हो रहा था? और तुरीन? आश्चर्य से फैलती चली गई थी उसकी आंखें। यह तुरीन को क्या हो रहा है? भोकाल हैरान था सामने का दृश्य देख। मेरे देखते ही देखते क्या बन गई है यह? हैरान भोकाल तब भी जड़ी बूटी रह गया जब उस विचित्र शेर ने उस पर छलांग लगाई। यह क्या कर रही हो तुरीन? मैं भोकाल हूं। मैं तुम्हारा भोकाल हूं। जल्दी भोकाल को विश्वास हो गया कि यदि जल्दी बचाव ना किया गया तो मौत दूर नहीं है। इसका मतलब इसका मस्तिष्क किसी तिलिस्मी कैद में है। उड़ा भोकाल, साथ ही उड़ा वह खुखार भी। मौत से दूरी तनिक भी कम ना हुई और तब उसे पुकारना पड़ा महागुरु भोकाल का नाम। अब वह उस महाशक्तिशाली से एक ही झटके में उछाल फेंका था उसने उस खुखारा को। माफ करना तुरीन, किंतु यह जरूरी था। कठार कठोर चट्टानी दीवार से टकराया वह। फुर्ती से लपक कर भोकाल ने उसकी पूंछ पकड़ ली। सबसे पहले जरूरी यही है मुझ पर हमला ना करे और मैं इत्मीनान से इसका वापस रूपांतरण करने का कोई उपाय सोच सकूं मैं। यह सब इतनी शीघ्रता से हुआ कि खुखारा को यकायक कुछ कर पाने का मौका ना मिला और जब वह संभला तो उसके पंजों से निकली आक्रामक किरणें। यह सशक्त वार ने भोकाल को उछाल फेंका था और अभी वह संभल भी न पाया था कि उसके सामने आ खड़ी हुई क्रूरा करती। उसके पंजों में फंसा भोकाल असहनीय टीस का अनुभव कर रहा था। अब वहां उसके दो दुश्मन मौजूद थे। पहले वाले दुश्मन को यह कतई गवारा न हुआ कि उसका शिकार कोई दूसरा उड़ा कर ले जाए। क्रूराकृति ने पहले मुकाबला करना ही ठीक समझा। क्रूराकृति ने फुर्ती से दबोच ली उसकी गर्दन। भयंकर पीड़ा से तड़प उठा खुखार। अपनी जान की दुश्मन की ही जान बचानी थी उसे। क्रूराकृति की पीठ में पेवश कर दी उसने तलवार। तलवार की शक्ति ने दोहरा कर दिया था क्रूराकृति को और तभी खुखार के पंजों ने भी उगल दी अति घातक किरणें। दोनों प्रहारों से घबरा भागा क्रूराकृति। अरे अरे, मेरी तलवार तो देता जा कमबख्त। अपने शिकार को भागता देख खुखारा ने समस्त बल का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप उसे बांधे खड़ी चट्टानें टूट गई थी और उसकी पूंछ में अटकी टूटी हुई चट्टान टकराई उसके नितंबों से। तलवार खींचते ही चौंक उठा भोकाल, क्योंकि उस सुरीले आवाज को वह लाखों में पहचान सकता था। तुरीन! भोकाल, तुम किसे के पीछे भाग रहे थे? भोकाल की तरह वह भी भूल चुकी थी परिवर्तित रूप में के दौरान क्या हुआ था उसके साथ। तब दोनों ने बताया एक दूसरे को एक दूसरे के साथ बीती। भोकाल, उफ,
क्या सचमुच मैं तुम्हारी जान का दुश्मन बने बैठा था? तुरीन, इस तिलिस्मी गुफा में मैं भी तो बन बैठी थी तुम्हारी जान की दुश्मन। तभी गूंज उठी उस चीख ने उन्हें फिर से बौखलाने को मजबूर किया। भोकाल, वही वही चीख, यह उसी की आवाज है। फिजा चीख की दिशा में दौड़ पड़े दोनों। भोकाल, तुमने मुझे बताया नहीं ये फिजा कौन है? भोकाल, जरूर बताऊंगा, किंतु अभी तो वह खतरे में है। पूरी तरह हैरान रह गया। वह उस आश्चर्य दृश्य को देखकर भोकाल, आए महागुरु भोकाल, यहाँ पर? तीव्र गति से आगे बढ़ा भोकाल। शैतान खोपड़ियों, तुम्हारी यह मजाल, मेरी फिजा को सता रही हो तुम। एक एक करके उसने सभी खोपड़ियों को काट डाला। खत्म कर डालूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जाने कैसा जुनूनी हो गया था वह, क्या क्या बोले जा रहा था। कोई पल तो आवाज खड़ी रह गई। तुरीन, मत घबरा फिजा, भौकाल के रहते तुम्हें कुछ ना होगा। आजाद हो गई थी फिजा। तब तुरीन के मुख से शब्द निकले, तुरीन, चलो भोकाल, यहाँ से निकल चले। भोकाल, हाँ, लेकिन पहले महागुरु भोकाल से तो मिल लेता हूं मैं। तब प्रथम बार बोली वह। फिजा, यह महागुरु भोकाल नहीं है, यह दुष्ट अचंबा है। तुरीन और भोकाल अचंभित थे। क्या कहा? अचंबा? हाँ, हमें यहाँ से अति शीघ्र निकलना चाहिए, क्योंकि शैतान के जागने का समय हो गया है, फिजा ने बोला। तभी भोकाल व तुरीन के मुंह से आश्चर्य मिश्रित किलकारी गूंजी। तुरीन, अरे यह क्या? इस कक्ष का वह द्वार कहाँ गया जिधर से हमने प्रवेश किया था? भोकाल, वही क्या, यहाँ तो सिवाय दीवार के कोई झरोखा तक नजर नहीं आ रहा है। फिजा, हाँ, वह दीवार केवल यहाँ तक लाने के लिए था, यहाँ से जाने की राह दूसरी है। उस दरिंदे कालीन के जबड़े में बेहिचक प्रवेश करती चली गई फिजा। यह तिलिस्मी दरिंदे की गुफा से निकलने का यही एक द्वार है। तुरीन के बाद भोकाल भी उस जबड़े में समा गया। भोकाल, तुम इस तिलिस्मी कैद में पहुंची कैसे? शीघ्र ही वे तीनों उस रहस्यमय गुफा से बाहर निकल आए थे। तुम्हारे पास से भाग निकलने के पश्चात मैं एक अनजान गुफा में घुस गई, जहां मैं इसके तिलिस्म में फंस गई थी। फिजा ने बताया। आज किसी तरह मैं उसकी कैद से भाग निकली थी, किंतु किसी तरह पता लग गया। ठीक तभी जब मैं उस गुफा से बाहर निकलने वाली थी, उसने मुझे फिर से पकड़ लिया। भोकाल, हाँ, उसी वक्त मैंने तुम्हें आसमान में देखा था। बातचीत के दौरान ही सफाई अभियान भी जारी था। तभी चूरी तुरीन चहक उठी। कितना सुंदर झरना है यह, और इस उद्यान की महक भी कितनी मस्त है। फिजा, मेरी तो जल विहार की इच्छा कर रही है। दोनों सुंदरियां स्नान आनंद के लिए झरने में उतर गई। वह आलोक अपने कार्य में मगन हो गया था। कुछ देर पश्चात तुरीन बाहर निकली और उसने अपने वस्त्र धारण किए। आ जाओ फिजा, अब तुम भी अपनी पोशाक पहन लो। किंतु किंतु पोशाक की तरफ बढ़ रहे थे किसी और के हाथ, और इसके साथ गूंज उठी वह आवाज, हा हा, अब यह पोशाक मिर्जा के पास है, इसलिए अब यह बाहर निकल नहीं सकती है। भोकाल तक भी पहुंचा वह स्वर। वह उधर को लपका। भोकाल, ठहर शैतान, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूं। किंतु उसे रोक लिया उसकी कमर तक जकड़कर कुराकृति के पंजों ने। उफ, छोड़ शैतान, तुझे भी अभी आना था। अब मिर्चा वाला मोर्चा संभाला तुरीन ने। पोशाक दे दे मिर्चा, वरना भून कर रख दूंगी मैं तुझे। किरणें टकराई मिर्चा से। भून कर उसका कंधा और जल उठा। धुआं जिसने घेर लिया था तुरीन को। खो खो, ये क्या हो रहा है? हा हा, मुझ पर हमला करके बचेगी तू मुझसे? बुरी तरह तड़प उठी थी तुरीन। इधर भोकाल जूझ रहा था कुराकृति से। भोकाल, यह मेरे शक्ति पर उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। वह चीख उठा। भोकाल, हाथ में आई तलवार को घोंप दिया उसने। कुराकृति के पेट में तीर चकाचौंध हुई और कुराकृति की पकड़ ढीली होती चली गई थी। भोकाल धरती पर गिरा। कुराकृति ने भी उसे हटकने के लिए अपना जबड़ा बढ़ाया। भोकाल उसके जबड़े में फंस भयंकर पीड़ा से दहल उठा था। तब उसने अपनी तलवार उसकी आंख में पेवस्त की, और तीड़ा तिरक से कुराकृति का जबड़ा खुलता चला गया था। इधर मिर्चा ने तुरीन को नाको चने चबा रखे थे। यह देख मिर्चा क्या लाया है अपने साथ। हरा, लाल और काला बारूद। हरी पोटली खींच ली उसने और खोलकर तुरीन की तरफ उछाली उसने। यह रहा हरा बारूद तेरे लिए तुरीन। हरा बारूद यानी ढेर सारी हरी कर्कश मिर्चियां सुइयों की तरह तुरीन के सारे शरीर में जा घुसी थी। दर्द से मचल उठी वह। बरबर हंसी हंसा जालिम, हा हा, अब ये अपना सारा तीखापन प्रतिबल तेरे शरीर में छोड़ती जाएंगी, और तू
प्रतिपल तड़पेगी और ज्यादा देर, पीड़ा से फिर तड़पते तड़पते जान तो चली ही जाएगी ना तेरी। तुरीन दर्द से करा रही थी। हरा बारूद छुड़ा पाने में नाकामयाब पाया उसने अपने आप को। दल सरप में उछलते जालिम ने खोली दूसरी पोटली पोटली भी। यह है लाल बारूद उस परी के लिए। लाल बारूद यानी लाल मिर्ची फैल गई थी झरने में। उफ, यह क्या हो रहा है? फिजा दर्द से कर्राई। साय था इससे बाहर निकलने पर मजबूर करेगी, किंतु निर्वस्त्र यह बाहर नहीं आ सकेगी। यही पल था जब कुराकृति के जबड़े से निकलकर भोकाल मिर्चा की ओर दौड़ पड़ा था। ठहर अहंकारी, मैं अभी तुझे चीर कर रख दूंगा। तलवार के वार से मिर्चा का पेट चीर डाला उसने। हा हा, आओ मरती मालिक, चोर बालू के इस गुलाम को तेरी ही प्रतीक्षा थी। हंस क्यों रहा था वह दुर्दांत? कटे हुए पेट से निकले कटु बीज सैकड़ों की तादाद में भोकाल की ओर लपके। भोकाल दर्द से कर्रा उठा। तेज दर्द की लहर दौड़ गई थी उसके जिस्म में। अब वे समझ चुके थे कि भोकाल, ना तो हम इसे जला सकते हैं और ना ही काट पीट सकते हैं। हाँ, दोनों ही क्रियाओं में हमें ही नुकसान होगा। तब खोली मिर्चा ने अंतिम पोटली व उछाल दी उसने भोकाल की तरफ। मिर्चा, यह काला बारूद तेरे लिए। आने वाले अनजान खतरे के लिए संभला तो भोकाल, किंतु व्यर्थ, क्योंकि काली मिर्चें फट फट की आवाज के साथ उसके शरीर से चिपकती चली गई थी। उफ, बुरी तरह जलाए दे रही ये मुझे। भोकाल दर्द से कर्रा उठा था। अब उन्हें मिर्चा का जबरदस्त इलाज जल्द ही हो जाना था, अन्यथा अनर्थ निश्चित हो चुका था। कुरा करती एक ही आंख से भोकाल को ढूंढती हुई जबड़े फाड़े पुकारती हुई बड़ी। भोकाल, उफ, दूसरी मुसीबत भी आ पहुंची है यहाँ पर। भोकाल बोला, क्यों ना हम पहली मुसीबत और दूसरी मुसीबत के गले में डाल दे। तुरीन, बिल्कुल सही, मैं भी यही सोच रही हूँ भोकाल। तुरीन के लिए खुद को खड़ा रख पाना मुश्किल हो रहा था। तब बौखला उठा मिर्चा जब एकाएक भोकाल को उसने अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा और उसकी बौखलाहट का फायदा उठा। भोकाल ने उसे अपनी भुजाओं में उठा लिया और अगले ही क्षण उसे उछाल फेंका उसने कुराकृति के बाहर से खुले मुंह जबड़े की ओर। मिर्चा समा गया उसके जबड़े में। एक बार कुराकृति ने भी कड़वा मुंह बनाया, पर पहली मुसीबत को पचा ही गई थी दूसरी मुसीबत। मौत तो अभी उनके सामने मुंह बाए खड़ी थी। भोकाल, चलो तुरीन, हम दोनों मिलकर इनका खात्मा कर देंगे। तुरीन दर्द से कर्राई। भोकाल, नहीं। तुरीन अब चाहकर भी खड़ी ना हो पाई। तभी भोकाल के नेत्र चमक उठे। ओह, उसे याद आया, सुराही। कुराकृति से पार पाने का एक उपाय तो उसे सूझ गया था। उसके हाथ में आ गई थी सुराही। कुराकृति, तू कोई हाड़ मांस का जीता जागता प्राणी तो है नहीं, और यह सुराही तेरे जैसे गंदगी को जरूर चूस लेगी। सुराही का मुंह कुराकृति की तरफ घुमा कुरा और कुराकृति क्षण से पहले ही उड़ता हुआ सुराही में समाने लगा था। दूसरी मुसीबत भी समाप्त करके भोकाल के चेहरे पर चमक आई। अब मुझे करना है तुरीन, फिजा और अपना इलाज। सुराही कमर से टांग वह फिजा के वस्त्र उसे देने के लिए लपका। बहुत ही दयनीय दशा में फिजा झरने से बाहर निकली। उसका कोमल गोरा बदन लाल मिर्च की तीक्ष्णता से लाल पड़ गया था। पीड़ा की अधिकता से आंखों से आंसू छलक कर चेहरे को भिगोते चले गए थे। उसकी पीड़ा व तड़पन देख बुरी तरह से तड़प उठा भोकाल। भोकाल बोला, फिजा, तुम्हारी दुर्दशा के जिम्मेदार चोर बालू को बुरी मौत मारूंगा मैं। आगे जाने कैसा, क्यों और वह। आतिश से लगाव भोकाल का फिजा के प्रति था, किंतु एक क्षण बिना गुजरा था कि अभी की भोकाल की तलवार चमकी और फिजा की गर्दन धरती पर आ गिरी थी। नहीं नहीं, तुम असली फिजा नहीं हो, तिलस्मी बला हो, क्योंकि असली फिजा के नेत्रों से छलकार आंसू मोती बन जाते हैं, पानी नहीं बनते हैं वे। वह तड़प उठा। वह शरीर वहीं छोड़ भोकाल तुरीन के बेहोश जिस्म को उठाकर चला। अब जल्दी से जल्दी तुरीन के लिए चिकित्सा व्यवस्था करनी होगी मुझे। इस कॉमिक्स का आगे का भाग पढ़ेंगे हम भोकाल सीरीज के अगले भाग में। अभी यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।